दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकते हैं। होम संस्कृति, इतिहास और विरासत। राइटर्स बिल्डिंग में भूत प्रेत और इतिहास का मिश्रण। यज्ञसेनी चक्रवर्ती 18 अगस्त 2021 18 घंटे 20 मिनट 58 सेकंड। राइटर्स बिल्डिंग में भूत प्रेत और इतिहास का मिश्रण। जब विरासत और भूत प्रेत की बात आती है, हालांकि कुछ स्थान अकल्पनीय रूप से राइटर्स बिल्डिंग के नाम से अधिक उपयुक्त हो सकते हैं, जो सदियों से भारत में ब्रिटिश शासन का प्रतीक है और फिर पश्चिम बंगाल सरकार की सीट निभना में जाने तक कुछ साल पहले। राइटर्स, जैसा कि कोलकाता के लोग हमेशा कहते हैं, मूल रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राइटर्स या जूनियर क्लर्कों का प्रशासनिक कार्यालय था। 1777 में थॉमस लियोन द्वारा डिजाइन किया गया राइटर्स बिल्डिंग सदियों से विस्तार की एक श्रृंखला से गुजरी। 1947 के बाद ये 2013 तक मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों का कार्यालय बन गया, जब सरकार ने भवन की एक बड़ी बहाली की घोषणा की और अधिकांश विभाग अस्थायी आधार पर नबन्ना में चले गए। हमारे वे पाठक जो इमारत के अंदर रहे हैं, ये समझेंगे कि लगभग 550,000 वर्ग फुट के निर्मित क्षेत्र के साथ इसे मिनी टाउनशिप के रूप में क्यों संदर्भित किया गया था। 2013 तक भवन में 34 राज्य सरकार के विभाग थे और लगभग 6,000 कर्मचारियों को समायोजित किया गया था। जीर्णोद्धार के बाद इन आंकड़ों में बदलाव की संभावना है, लेकिन ये भविष्य की बात है। 1877 और 1882 के बीच 1776 में निर्मित 20 विषम पक्के घरों का एक वर्गीकरण 5 विशाल लाल ईंट ब्लॉकों में परिवर्तित हो गया, जिन्हें हम राइटर्स के रूप में जानते हैं। 1709 में पक्की इमारतों से पहले भूमि में 4 फुट की छत वाले मिट्टी के घर थे, जहां लेखक बैठकर व्यवसाय करते थे। अभी भी पहले भूमि का भूखंड युवा क्लर्कों के लिए एक दफन जमीन के रूप में कार्य करता था, जो मूल रूप से पुराने फोर्ट विलियम के भूतल पर रखे गए थे, जहां आज जीपीओ खड़ा है। राइटर्स में रात्रि ड्यूटी पर तैनात कई कर्मचारियों का मानना था कि इमारत में भूत प्रेतों की जड़ को इसके कब्रिस्तान के दिनों में खोजा जा सकता है। अतीत के भूत चौकीदारों और सुरक्षा कर्मचारियों ने ब्लॉक 5 की पहली मंजिल पर लगातार गड़बड़ी की सूचना दी है, यहाँ तक कि कोई भी सुरक्षा कर्मचारी रात में वहाँ अकेले नहीं जाएगा। जैसे ही कोई ब्लॉक के पास पहुंचता है, शोर के बीच हवा रहित रातों में भी खिड़कियों की खड़खड़ाहट होती है, बंद कमरों से टाइपिंग की आवाजें आती हैं, अदृश्य लोगों से कराहती हैं, जाहिरा तौर पर दर्द में, और भारी मार्चिंग बूट्स की तेज आवाजें। 1970 के दशक में कलकत्ता के एक प्रमुख दैनिक ने रात्रि रक्षक मुंशीराम का लेखा जोखा प्रकाशित किया, जो पहली मंजिल पर पहले ब्लॉक कॉरिडोर में गश्त के दौरान सूट पहने एक गोरे व्यक्ति की अजीबोगरीब सूरत में आया, जो स्पष्ट रूप से बुरी तरह घायल था और झुक गया था। वह आदमी सेंट्रल डिस्पैच ऑफिस से निकला और केंद्रीय सीढ़ी से गायब हो गया। उसके बाद कुछ और छायादार आंकड़े आए। साथ ही मुंशीराम को भी भारी बूटों की सीढ़ियों से ऊपर आने की आवाज सुनाई दी। घबराकर उसने ब्लॉक 1 पर ड्यूटी पर तैनात संतरी को बुलाया और फिर बेहोश हो गया। अपने विवरण में मुंशीराम ने दावा किया कि पूरी पहली मंजिल वास्तव में कई निवासी भूतों का अड्डा थी, और इस बार ब्लॉक 3 ने एक और भयानक दृष्टि को याद किया। ब्लॉक के संरक्षित क्षेत्र में ड्यूटी पर उन्होंने एक मंत्री के कक्ष में एक नियॉन लाइट जलती हुई देखी और उसमें से संगीत स्पष्ट रूप से सुनाई दिया। यह मानते हुए कि किसी प्रकार की आपात बैठक बुलाई दी है, वह कमरे में गया और झांक कर देखा कि पुराने जमाने के कपड़ों में पुरुषों का एक समूह जाहिरा तौर पर नशे में मद्यपान कर रहा था, जैसा कि वह लेखक यहाँ रहते थे। मुंशीराम की चीख से ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। तब तक कमरे में अंधेरा और सन्नाटा छा गया था। ये भी पढ़े, कुछ आतंक, कुछ इतिहास। गार्डन रीच के भूत। फिर भी ब्लॉक 5 में एक और उल्लेखनीय भूत देखने का श्रेय जमीरुद्दीन को दिया जाता है। कई मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान राइटर्स में हाउसकीपिंग के प्रमुख, जिनमें डॉक्टर B.C. रॉय, एक प्रकाशित लेख में जमीरुद्दीन ने बताया कि कैसे एक रात जब उन्हें एक आपातकालीन बैठक के लिए डॉक्टर रॉय के कक्षों को साफ करने के लिए कहा गया था, बंद अधिकारियों के शौचालय के बाहर एक भूतिया सशस्त्र सुरक्षा गार्ड के साथ उनका भयानक सामना हुआ, जो अंदर गायब हो गया। ब्लॉक 1 की दिशा से शौचालय और फिर से प्रकट होना। कुछ महीने बाद केवल तिवारी के रूप में पहचाने गए एक व्यक्ति सेवानिवृत्ति के कगार पर एक बुजुर्ग दुर्वान, जाहिर तौर पर दिल की विफलता का सामना करना पड़ा और उसी शौचालय के ठीक बाहर गिर गया। और अंत में राइटर्स के भूतों के इतिहास में गलियारों की लड़ाई या लाइंगा युद्ध का संदर्भ शामिल नहीं हो सकता है। 8 दिसंबर 1930 को 3 युवकों द्वारा ब्रिटिश भारत के मुख्यालय पर आश्चर्यजनक हमला।
बेदाग यूरोपीय कपड़े पहने और लोडेड आग्नेयास्त्र लेकर बिनोय बसु 22, बादल गुप्ता 18 और दिनेश गुप्ता 19 ने कुख्यात पुलिस महानिरीक्षक कर्नल एस सिम्पसन, राजनीतिक कैदियों की क्रूर यातना के लिए कुख्यात और अपनी जान लेने का प्रयास करने से पहले कई मिनट के लिए भारी हथियारों से लैस पुलिसकर्मियों को रोके रखा, जबकि बिनोय और बादल ने सफलतापूर्वक जहर खा लिया और खुद को गोली मार ली। दिनेश बच गए। 1931 में उन्हें फांसी दी गई। 1970 के दशक के अंत में प्रकाशित एक अन्य लेख के अनुसार महबूब नाम का एक युवा नाइट गार्ड ब्लॉक 4 की पहली मंजिल पर ड्यूटी पर था। अपने थके हुए पैरों को थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठने के बाद उन्हें नींद आ गई थी, लेकिन अचानक पास में एक भारी धमाका हुआ जो गिरने वाले शरीर की तरह हो सकता है। गलियारे में भागते हुए वह संरक्षित क्षेत्र के लिनोलियम के पार तिरछे पड़े एक शरीर पर आया जिसने बहुत महंगा सूट पहना था। उनकी भयभीत चीखों ने रात के कई कर्मचारियों को मौके पर ला दिया, लेकिन उन्होंने जो कुछ देखा वह एक सुनसान गलियारा था। साथ ही 1970 के दशक से ऐसी ही एक कहानी सामने आती है जिसे फनींद्र मोहन रॉय ने बताया था, जो उस समय राइटर्स में केयरटेकर इन चीफ थे। लगभग 3 दशकों के करियर का अंत 1967 में पहली मंजिल के कॉरिडोर पर स्थापित होने वाले 3 युवा स्वतंत्रता सेनानियों की आवक्ष प्रतिमाओं के उद्घाटन के लिए एक कार्यक्रम की व्यवस्था करने का जिम्मा सौंपा गया। रॉय देर रात तक काम कर रहे थे जब उन्होंने एक लंबे कद के यूरोपीय व्यक्ति को मुख्यमंत्री के आवास से बाहर निकलते हुए देखा। कार्यालय इतना स्पष्ट था कि उसे डर था कि वह आदमी किसी तरह से घटना को तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहा था, और यह सुनिश्चित करने के लिए उसका पीछा किया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, केवल आदमी पतली हवा में गायब हो गया। इमारत के जीर्णोद्धार के साथ कौन जानता है कि कितने और सोई हुई आत्माओं को उनकी नींद से जगाया गया है। कौन पता लगाना चाहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। हम आपसे जल्दी अभी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दें।